हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4, संख्या पद्धति पार्ट 4, विभाज्यता क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको पार्ट 3 संख्या पद्धति का पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको भारतीय अंक पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को लिंक दी गई है, आप उसको चेक कर लें और देख लें। तो चलिए जानते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी संख्या को जल्दी और सरलता से कैसे पता लगाएं कि ये संख्या किससे विभाज्य हो रही है। जैसे मैंने लिखा 702 और मैंने लिखा 513। अब मुझे पता है कि 702 में 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य करा मैंने, 2 3 6 बचा, 1 2 5 10, 2 1 2 विभाज्य हो रही है। अब मैंने इसमें पता करा कि 5 और 1 6 6 3 9, इस सबको मैंने जोड़ लिया है कि 9 आ रहा है। 9 3 के टेबल में आता है कि इसमें 3 का नियम लग रहा है। 3 का नियम लग रहा है, मैं भाग देता हूँ उसमें 3 का नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसका कंफर्म करने के लिए 3 से भाग देता, 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, पूरा भाग लग गया इसका, 3 एकम 3, यानी पूरा भाग लग रहा है इसमें भी। ये संख्या भी हमारी किससे 3 से विभाज्य होगी। इसका मैंने सरलता से कैसे पता लगाया, इससे मुझे इसकी जानकारी थी। अगर आपको भी इसकी जानकारी चाहिए तो आइए जानते हैं इसके बारे में। विभाज्यता तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको नियम पढ़ना रहेगा। नियम 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, आइए जानते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है 0 2 4 6 8। यदि आपके संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 124, 702 या 110, 3 एग्जाम्पल मैंने आपके पास लिए। अब इसके इकाई अंक 124 का इकाई अंक है 4 और 4 मैंने आपको नियम में लिखवा दिया है। तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 6 12 2 2 4, यानी कि पूरा भाग जा रहा है। जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 हो और 8 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाज्य होगी। अब इसके में 2 है तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 2 से विभाज्य होगी। अब लगाते हैं इसमें 2 3 6 बचा 1 2 5 10, तो 1 2 लग रहा है बाकी। इसमें लगाते हैं 2 5 10 बचा 1 2 5 10, क्योंकि इसके लास्ट में हमारा इकाई अंक जो है 0 है, तो इसमें 2 से भाग लगेगा। अब हम पढ़ते हैं 3 का नियम। 3 से भाग देने का नियम ये कहता है कि मेरी संख्या में भाग जब जा पाएगा जब आप किसी संख्या का जोड़ करोगे और जो मेरे टेबल में आएगा मैं उसको भाग कर दूंगा। में लिखते हैं जोड़ने पर 3 के टेबल में जो संख्या आती है, जो संख्या आए तो उसमें भाग लग जाएगा, तो उसमें भाग लगेगा जैसे मैंने लिखा आपके सामने 5 1 3 फॉर एग्जांपल 5 1 3 लिखा, 3 1 5 लिखा मैंने आपके सामने, 6 और 7 लिख लिए मैंने, सॉरी 4 7 4 11 और 3 2 7 4 और 2। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने ले लिए। जैसे कि मैं इन तीनों को जोड़ लूंगा मैं, तो 5 + 1 + 3, इस प्रकार हम इसको जोड़ लेंगे। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 3 9। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, इस प्रकार 3 + 1 + 5, 3 और 1 4, 5 4 9, इसमें भी 9 आ रहा है। चलो ठीक है। अब 7 4 11 और 1 12 और 1 13, इसे जोड़ने पर भी हमारे कितने आ रहे हैं, 7 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13 आ रहे हैं। अब हमने आपको क्या बताया, 3 के पाड़े में 9 आता है 3 के पाड़े में 9 आता है 3 के पाड़े में क्या 13 आता है, नहीं आता है। 3 के पाड़े में 13 नहीं आ रहा है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी और ये दोनों संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी।
क्योंकि नियम में कहा गया है जोड़ने पर मेरे टेबल में जो भाग ले लेता है उसे मैं 3 से काट देता हूँ। इसके बाद 4 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, इकाई और 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, क्या इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या 4 से विभाजित तभी होगी, 4 से विभाजित तभी होगी, तभी होगी जब इकाई और दहाई, इकाई दहाई अंकों की संख्या भाज्य हो, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या 4 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। जैसे मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 448, एक एग्जांपल, दूसरा लिखा मैंने 400, तीसरा लिखा मैंने 488। अब हमने देखा कि नियम में हमने पढ़ा इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या होना चाहिए 4 से विभाज्य। ये हमारी इकाई हो गई 8 और दहाई हमारे 4 हो गया। अब 48 को मैंने अलग लिख लिया। अब इसमें मैं भाग देकर देखता हूँ 4 से जा रहा है या नहीं। 4 से मैंने इसमें भाग लगाया, 4 एकड़ 4 एक बार भाग गया, 4 दूनी 8 दो बार भाग गया, 4 तीन 12, इसमें पूरा का पूरा भाग लग रहा है, यानी कि ये संख्या है उसमें पूरा भाग लगेगा, इसमें पूरा भाग लगेगा क्योंकि इकाई और दहाई अंकों में संख्या में भाग लग रहा है। अब इसमें भाग लगा देता हूँ पूरे में, 4 एकड़ 4 4 एकड़ 4 4 दूनी 8 लग रहा है। इकाई और दहाई अंकों में अगर 0 भी आ जाए तो वे संख्या उत्तरवाद होगी। इस दोनों के इकाई अंक में 0 आ रहे हैं और हम इसे 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकड़ 4 100 कट करके बता रहा है 100 बचा है, इसमें 4 से भाग लगेगा। इसी प्रकार इसमें लग रहा है। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है आपका, मैं किसी भी अंक को तभी भाग देने दूंगा ये दूंगी जब मेरे इकाई अंक में, मेरे इकाई अंक में 0 या 5 आए, 0 या 5 आए, मेरे इकाई अंक में 0 या 5 आए। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैंने लिख दिया आपके पास 125, 125, 315 या 310, 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे। अब 125 का ये इकाई अंक 5 है, नियम में भी यही बोला गया है या 5 होना चाहिए या इकाई अंक में 0 होना चाहिए, तो मैं 5 से भाग देने के लिए तैयार हूँ। तो 5 आ रहा है, 5 से भाग चला जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, बच्चा 2 25 25 हो रहा है काट, और 30 में भाग में पंचेंगे, 30 बचा 1 5 3 15, इसमें भाग लग रहा है आपका। इसमें 0 आ रही है या 0 हो, 0 आ रही है तब भी भाग लगेगा क्योंकि पंचेंगे 30 बचा 1 5 10। जिस भाग में 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में 0 या 5 आ जाए मेरा, तो मैं उस संख्या को काट देती हूँ, काट देती हूँ, तो उस संख्या काट देती हूँ। और अब 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है अगर आप 2 से विभाज्य करने में सफल हो जाते हैं और 3 से विभाज्य करने में भी सफल हो जाते हैं तो मुझ तक परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, बस मैं 2 और 3 से विभाज्यता के नियम में ही मान जाता हूँ। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी आपके सामने, मैंने लिख दी 124, 124 मैंने नहीं, सॉरी 124 नहीं, मैं आपको लिखूंगा, मैं आपके सामने लिखूंगा क्या 124 नहीं, 1 2 और 6, हाँ 1 2 और 6, 126 मैंने आपके सामने लिखा। अब 126 में मैंने क्या बोला कि 2 से विभाज्य होना चाहिए पहली और दूसरी 3 से। अब 2 से भाग देके देखेंगे, 2 से भाग देके देखेंगे तो हमको पता है 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 0 2 4 6 में से कुछ एक आ जाए, तो इसमें 2 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि इसमें पूरा भाग लगेगा। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार लगेगा, मैंने बता दिया है। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, क्या कहता है मैंने अभी बताया आपको, ये कहता है कि इन सभी का पहले नंबर योग कर लो, जोड़ लो, प्लस में कर लो। इन सभी को मैंने प्लस में बांट दिया, अब इनको जोड़ेंगे, 3
6 3 9, 1 2 3 और 3 और 6 9, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि ये 3 के पाड़े में 9 आता है, ये विभाज्य हो जाएगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है अगर मेरी संख्या में इकाई और दहाई से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी संख्या में 2 आ जाए, 2 से भाग लग जाए और 3 से भाग लग जाए, इन दोनों से भाग लग जाता है तो मैं भी उसमें भाग लगा देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया दोस्तों विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल पर जो चैनल है मेरा ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन, इसका पार्ट 4 आपको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे अगले वीडियो के लिए अगला कंटेंट और अच्छा मोटिवेशन मिले और अगले वीडियो में आपको और बेहतर सुविधा दे सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए सेक्शन के साथ। तो चलिए जाते हैं।